फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या है वो अपडेट उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, क्या है वो न्यूज और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है ट्राइडेंट पे और दूसरे टेक्सटाइल शेयरों पे, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड क्या अभी भी एएसएम लिस्ट में है और है तो कौन से स्टेज पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कब जाके ट्राइडेंट एएसएम लिस्ट से बाहर हो सकता है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ट्राइडेंट लिमिटेड वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है? जिस तरह से पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल किया है, क्या आने वाले समय में वैसी ही तेजी बन सकती है? क्या ये मौका है जब ट्राइडेंट में हमें निवेश करना चाहिए या फिर ट्राइडेंट से हमें दूर हो जाना चाहिए? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ही होगा, बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा नरमी थी, क्लोजिंग भी गिरावट के साथ में ही हुई। इसका इफेक्ट हमें ट्राइडेंट में भी देखने को मिला। ट्राइडेंट की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 57.35 पर, तो शानदार तेजी के साथ शुरुआत की। हाई भी बनी 57.40 की, लेकिन फिर 56.05 का इसने लो बना के 56.25 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.53% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि काफ़ी कम समय में अच्छी तेजी बनी है यहाँ पे। इसकी पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 37 के आसपास स्टॉक था 12 अक्टूबर को, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन बीच में तेजी भी बनी थी, करीब 70 तक चला गया था, फिर वापस नीचे गिरावट हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 55 के आसपास था स्टॉक 14 मार्च को, फिर स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा, 50 रुपीज़ पे आ गया था 29 मार्च को, और उसके बाद जब इसने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। यानी आप देखोगे तो 7-8 दिन में ही स्टॉक 50 रुपीज़ से 57 तक चला गया, और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, कम समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि फिलहाल स्टेज 4 में अभी भी बना हुआ है। काफ़ी समय से स्टेज 4 में इसको रखा है। एक तरह से कहे तो इसके पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई है, और इस वजह से स्टॉक दौड़ नहीं पा रहा है। और इस वजह से काफ़ी समय से आप देखोगे तो एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। अब वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 59 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 13.10 52 वीक का लो है, 70 52 वीक हाई है, फिलहाल स्टॉक 56 के आसपास है। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि तो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड हर महीने आपके सामने अपने जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करती है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो इस तरह से अपना डाटा शेयर करती है, यानी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कंपनी अपना काम करती है। यहाँ पे कंपनी ने जो डिटेल दिया उसके हिसाब से इनका जो बात लेने का बिजनेस है उसमें 3637 मैट्रिक टन का इनका टोटल प्रोडक्शन हुआ है, और जो बेड लाइनिन है उनमें करीब 288 मिलियन मीटर्स का प्रोडक्शन इन्होंने किया है, और जो इनका यान सेगमेंट है उसमें करीब 10,939 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन हुआ है, और जो इनका पेपर और केमिकल का डिवीज़न है उसमें पेपर सेगमेंट में इनका 13,648 मैट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, और केमिकल सेक्टर में 9,155 मैट्रिक टन्स का निर्माण इन्होंने किया है। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं, और कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा भी रही है, और अभी इनका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर चुकी है। इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की है mytrident.com, जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से जहां से चाहे लोग इसका प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। कंपनी, आपको पता ही होगा, इन्होंने अब धीरे धीरे वॉशिंग पाउडर की शुरुआत भी कर दी है, तो आने वाले समय में बिजनेस और बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी वो mytrident.com शुरू कर चुके हैं, जहाँ से अमेरिका के हर छोटे से छोटे शहर से भी अब उनको ऑर्डर मिलेंगे। वैसे भी उनके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है अमेरिका में और यूरोप में, तो कंपनी का कारोबार तो बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात तो वही है कि हमारे प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे ट्राइडेंट को स्टेज 4 में रखा गया है, और इस वजह से वॉल्यूम बिल्कुल घट गया है। लोगों को डर भी लगता है कि स्टेज 4 में अब क्या होगा, इस वजह से लोग खरीदारी भी नहीं करें। परंतु मैं कहता हूँ बिना डरे इसमें आपको निवेश करना चाहिए। ये वाकई बहुत ही शानदार स्टॉक है, आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। एक चिंताजनक बात निकल कर आई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है,
और ये जो प्राइस बढ़ी है इस वजह से अब ग्लोबल मार्केट में इंडिया को कंपटीशन फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ में इंडिया को कंपटीशन फाइट देनी पड़ती है, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, पाकिस्तान, ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट के खिलाड़ी है। अब उनके साथ में इंडिया को कंपटीशन करनी है, लेकिन यहाँ पे कॉटन की प्राइस बढ़ गई है। अब कॉटन की प्राइस बढ़ गई है तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो यही अपडेट निकल के जो आ रही है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा सकते हैं, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में लगे हुए उनको तो प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि जिस तरह से अगर कॉटन महंगा आएगा तो रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से फिनिश प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे, तो फिर माल उनका बिक नहीं पाएगा, दूसरी कंट्रीज उससे सस्ता माल बेच देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, इसकी वजह से काफ़ी जो इंडस्ट्रीज है, जो हैंडलूम्स है, छोटे स्पिनिंग मिल्स वगैरह है, उन्होंने काफ़ी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। काफ़ी लोगों ने तो कारोबार बंद भी किया है, क्योंकि इस लेवल पे वो ख़रीदारी करके उनको लगता है कि वो माल बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ख़रीदार नहीं मिल पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली टाइम आई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। वैसे सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अपनी तरफ से बहुत सारे बेनिफिट देने की कोशिश की है, उन्होंने PLI स्कीम भी लॉन्च की हुई है, और यहाँ पे कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा आगे जाए। कोशिश जारी है, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए गए जिसके माध्यम से बिगड़ किसी ड्यूटी के उनके वहाँ से इंपोर्ट किया जा सकता है कॉटन। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अब कॉटन की यहाँ पे प्राइस बढ़ चुकी है क्योंकि शॉर्टेज थी, और इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में कोई चिंता वाली बात नहीं। और वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ट्राइडेंट को इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ट्राइडेंट अकेला सिर्फ कॉटन का ही बिजनेस नहीं करते, बल्कि उसका बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। जैसे उनका पेपर बिजनेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपने उनका प्रोडक्शन देखा ही होगा। केमिकल के सेगमेंट में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कंपनी कर रही है। सबसे अच्छी बात कंपनी की यह है कि कंपनी अपने प्लांट के लिए खुद ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो अपनी बिजली बनाती है, तो जो कॉस्ट उनकी है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, और इस वजह से वो जो अपने प्रोडक्ट है उसमें कम प्राइस में दे पाएंगे, क्योंकि उनके जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बिजली वो खुद उनके उत्पादन करते हैं। तो ये फ़र्क है ट्राइडेंट का दूसरी कंपनियों के सामने। तो इस वजह से ट्राइडेंट तो सर्वाइव कर जाएगी, दूसरी कंपनियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ट्राइडेंट ने अपना जो Q3 का रिजल्ट पेश किया था बहुत ही शानदार आंकड़े थे। मुझे लगता है Q4 के आंकड़े उससे भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि लगभग सारे के सारे जो कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो सारे खत्म हो चुके थे। इंटरनेशनल कारोबार शुरू हो चुका था, तो इसका असर इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार रिजल्ट हट के आएगा, बड़ा अच्छा आ सकता है रिजल्ट। पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तो रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ था, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42 रहा, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था। इस बार आंकड़े उससे भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पे तेजी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ यही मौका जब इन्वेस्टमेंट करें। वाकई में ये आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक 50 के आसपास बहुत समय से रह चुका है, अब नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी तब भी नहीं गया, तो अब क्या जाएगा। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये आने वाले 5 साल में 500 को आराम से टच कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 56.07 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 55.58 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 55.17 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 56.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 57.38 तक ये स्टॉक जा सकता है, और वहाँ से आगे बढ़ा तो फिर 57.87 तक जा सकता है। यानी बिल्कुल 58 के आसपास जाने को स्टॉक तैयार है। मुझे लगता है कि जल्दी ये नई हाई बनाएगा, जो इसकी 70 के आसपास की हाई थी उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। परंतु ASM की लिस्ट से बाहर आना जरूरी है, और मुझे लगता है जल्दी इसको ASM की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का कारोबार स्टेबल हो चुका है और यहाँ पे कोई आपको गतिविधियों में कोई भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, तो जल्दी इसको ASM की लिस्ट से क्लियर कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आगे स्टॉक भाग सकता है, फिर से अपर सर्किट लग सकते हैं। तो यही मौका निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।